बिलावल साहब, गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन वफाक के साथ होंगे। आपको पता है इलेक्शन वफाक के साथ होंगे सर। मेरा तो ख्वाहिश यही होगा। गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी हुकूक कब मिलेंगे सर? गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक कब मिलेंगे सर? सर, एक मुतरादा खित्ते के हुकूक कब मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। यहां आपसे कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से जो तकरीब का अहतमाम किया गया था उससे वो ख़िताब कर रहे थे। उनकी ख़िताब के बाद हमने भी कोशिश किया कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ सवालात उनसे किए जाएँ, क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में वफाक के साथ इलेक्शन करवाने के हवाले से कुछ चहमगोयाँ जो हैं वो उरूज पर हैं। और वहीं जो गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वफाक के साथ हो। वहीं साथ साथ वहाँ जो इस वक्त हुकूमत है तहरीक इंसाफ की और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की सरबराही में, उनका ये मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को अपना टेन्योर जो है वो मुकम्मल करना चाहिए। तो हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ये पूछा कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्या वफाक के साथ होंगे? तो पहले तो उनका रद्दमल यही था कि गिलगित बल्तिस्तान, फिर वो ठहर के फिर कहा कि आप बेहतर जानते हैं, और फिर उनका ये कहना था कि मेरी भी ये ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो है वो वफाक के साथ होने चाहिए। वहीं साथ साथ हमने गिलगित बल्तिस्तान में जहां लोगों के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जहां बुनियादी हुकूक के अलावा आइनी हुकूक, शिनाख्त और कई ऐसे इशूज़ हैं जो मैं बयान यहाँ मुख्तसरन इस वीलॉग में नहीं कर सकता। तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने पूछा कि गिलगित बल्तिस्तान जो मुतनाज़ा ख़ित्ता है, मुतनाज़ा ख़ित्ते के हुकूक गिलगित बल्तिस्तान के कब मिलेंगे? उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवाल का जवाब नहीं दिया। रश भी काफ़ी था, लोग काफ़ी थे, मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने ये सवाल का जवाब नहीं दिया। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ आइनी हुकूक अभी तक नहीं मिले हैं, जहाँ के लोगों को अभी तक शिनाख्त नहीं मिली है, वो तमाम बातें तो दूर, लेकिन अभी तक बुनियादी हुकूक ही नहीं मिल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में यूँ तो बेशुमार मुश्किलात का वहाँ के लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा बहरान जो है वो गंदम का ही बहरान है। और वहाँ लोग आटे के एक ठेले के लिए दस्त व गिरबां हो रहे हैं और आपस में मुक्कू का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहाँ फ़िक्र हो पेट की, तो वहाँ दीगर जो हुकूक की जो सोच और जो फ़िक्र होती है वो दूर चली जाती है। तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त गंदम का बहरान, वहीं हेल्थ के कई इश्यूज़ हैं, वहीं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की तवील लोड शेडिंग है, वहीं तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं होने की वजह से वहाँ के लोग बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वहीं साथ साथ इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद बर्फ़बारी के बाद वहाँ के राबिता सड़कें जो हैं वो मुनक़ता हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। उससे वहाँ के लोगों के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन वफाक के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब वफाक के साथ इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में नहीं होते हैं तो फिर किसी न किसी शक्ल में वफाक असरअंदाज होता है गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन में। तो वफाक के साथ इलेक्शन होना ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए बेहतर है। और वहीं साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो बुनियादी हुकूक है उनका हल सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास ही है। उन्हें अपने मसाइल हल करने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।